वेलकम टू योर टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगोशिएटिंग यूनियन क्या होती है, कब नेगोशिएटिंग काउंसिल बनती है और ट्रेड यूनियन के फंड्स का यूज़ कैसे रेगुलेट होता है। तो चलिए नहीं समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप योर लॉ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 14 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन और द नेगोशिएटिंग काउंसिल। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वहाँ पे या तो नेगोशिएटिंग यूनियन होगी या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल होगा। एम्प्लॉयर के साथ प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स पर नेगोशिएशन के लिए मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म मैंडेटरी है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फंक्शनिंग में है, एम्प्लॉयर उससे सोल नेगोशिएटिंग यूनियन रिकॉग्नाइज करेगा subject to the prescribed criteria. Next we have subsection 3, ये कहता है कि अगर मल्टीपल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और उनमें से कोई एक ट्रेड यूनियन 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स का सपोर्ट रखती है, मस्टर रोल के बेसिस पर वेरीफाइड है, तो एम्प्लॉयर उसको सोल नेगोशिएटिंग यूनियन रिकॉग्नाइज करेगा। इसको कॉमनली मेजॉरिटी रूल या फिर 51% रूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4, ये कहता है कि अगर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हैं लेकिन कोई भी 51% सपोर्ट नहीं रखती है, तो एम्प्लॉयर को नेगोशिएटिंग काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। काउंसिल का कंपोजिशन होगा, सिर्फ उन ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जिनके पास एटलीस्ट 20% वर्कर्स का सपोर्ट हो। फिर है कि रिप्रेजेंटेशन रेशियो क्या होगा कि 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 20% मेंबरशिप। रिमाइंडर के लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 5, ये कहता है कि अगर नेगोशिएटिंग काउंसिल के थ्रू नेगोशिएशन होता है तो एग्रीमेंट तब माना जाएगा जब मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एग्री करेंगे। सबसेक्शन 6 कहता है कि रिकॉग्निशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल के लिए वैलिड होगा, म्यूचुअली डिसाइड करके टोटल 5 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सबसेक्शन 7 कहता है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को सर्टेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, जैसे कि मीटिंग स्पेस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 15 जो कि बात करता है जनरल फंड एंड सेपरेट पॉलिटिकल फंड। तो अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन के फंड्स की। सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जनरल फंड सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज़ होगा, मतलब आर्बिट्ररी या पर्सनल यूज़ अलाउड नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है कि ट्रेड यूनियन एक सेपरेट फंड बना सकती है सिविक इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये फंड सेपरेटली कलेक्टेड कंट्रीब्यूशन से ही बनेगा, जनरल फंड से डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई मेंबर फोर्स नहीं किया जाएगा कंट्रीब्यूशन देने के लिए, नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स को बेनिफिट से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, एडमिशन के लिए कंट्रीब्यूशन कंडीशन नहीं बन सकती है, मतलब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी प्रोटेक्ट की गई है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4, ये कहता है कि मेंबर्स को जो सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी वो प्रिस्क्राइब्ड होगी, मतलब मिनिमम फी गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू डिसाइड होगा। ठीक है। So this was all about section 14 and 15 of Industrial Relations Code of 2020। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।